शिव रूपी श्वास इस शरीर के अंदर से जो निकल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकलती है। कितनी निकलती है? जम के बोलो जरा। 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और ये श्वास नहीं है, ये मेरा स्वयं शिव है जो श्वास के रूप में निकल रहा है। शिव रूपी श्वास चले तो समझ लेना कि शिव है, शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास शरीर से निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो केवल एक शव बन जाता है, जिसको लोग ले जाकर जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसका फिर कोई मोल तत्व ही नहीं रहता। 21,600 श्वास रोज निकल रही है, रोज एक ही बात करती है, शिव नाम जपो, भगवत नाम जपो। ये मत सोचो कि मैं कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ये कोई दूसरा नहीं, शंकर ही करता है, शिव ही करता है। अरे ब्रह्मा जी के मन में तो ये बैठ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता हूँ। अब ब्रह्मा जी के मन की बात को कौन समझाए? तो भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं माने ब्रह्मा जी का शंकर कौन है? शिव। कौन? शिव। कल एक बात हमने कही थी, आपके स्मरण में होगा, समस्त श्रोताओं के जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जो इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, बाहर अंदर सब जगह, उनके स्मरण में होगा, कल आपसे कहा था शिव डायरेक्ट नहीं देते, भगवान शंकर डायरेक्ट नहीं देंगे। और अगर शंकर भगवान डायरेक्ट कर जाए ना, तो तुम नहीं पहचानोगे, तुम गए ना जाने कहा रासलीला वाला आ गया, रामलीला वाला आ गया, 10 रुपया दो, चलो चलो। शंकर भगवान इसलिए अपने असली स्वरूप में नहीं आते, शिव भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचते। शंकर भगवान कोई ऐसी क्रम उत्पन्न कर देते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। एक पत्र है, मेरा नाम मीना रानी, पति का नाम राजेश कुमार सेन। कोई काट पड़ गई बच्चादानी में, गर्भस्थ कोई गड्ढा ना गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ फैलता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो। उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र, उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होती। पत्र का स्मरण करेंगे। मोनिका मैया, सतवीर मैया, मोची वाली सिरसा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, आती हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मोची वाली सिरसा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम 2021 से शिव महापुराण की कथा दस्तत्व ग्रहण कर रहे हैं। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। पिछली बार जब हम सिरसा में कथा को सुन रहे थे, तब मैंने भोले बाबा से विनती करी, मेरा गर्भाशय की गठान ठीक कर दो। गुरुदेव, जब हम कथा श्रवण कर गए, तो मेरे बाबा ने मेरी गठान तो ठीक नहीं करी, पर मेरा मन अंदर से कचोट गया। किस सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि कथा सुनो
तो दुख मिटता है। पर बाबा ने तो मेरी गर्भाशय की गठान तो ठीक करी नहीं। मन में थोड़ा सा भाव आया। जब मन में सोच रही थी तभी मेरे रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, वो कहता है कि आज नहीं हुआ तो कल देगा। तब हमारी वो गर्भाशय की गठान की जांच कराई तो 7.8 और 5.8 सेंटीमीटर की वो गठान थी। मन में आया, डॉक्टर ने कह दिया कि 8 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। वापिस मन में आया कि एक बार फिर पुनः शिव महापुराण की कथा सुनी गई। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, आसन लगा के फिर मन से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, उसको पीना प्रारंभ करना। ऑपरेशन के लिए हम 8 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचे। 8 दिन बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे, डॉक्टर ने पहले सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी करी तो डॉक्टर 18/9/2024 को कहता है कि आपकी गठान जो 7.8 की थी वो 1.7 पर आ गई है, 1.7 पर आ गई है। इसलिए आप ऑपरेशन मत कराओ, पर ये बताओ कि तुमने कौन सी दवाई खाई। हमने उसको कहा कि हमने बेलपत्री और शिव चढ़ा हुआ जल पिया है। डॉक्टर खुद आश्चर्य में भर गया, अब ये क्या हो गया। सिरसा में आपकी दूसरी कथा हो रही है जिसको सुनने के लिए मैं पंडाल में बैठी हूँ। मैंने बाबा से प्रार्थना करी। जब आपने माइक पे बोला कि सिरसा में कथा है, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरा ऑपरेशन मत होने देना, कुछ भी हो मैं सिरसा की जो कथा होगी ना बाबा पूरी सुनूंगी, बस एक कृपा कर दे, मेरे गर्भाशय की गठान समाप्त कर दे। मैं सिरसा में 17 तारीख को यहाँ पहुंची हूँ। उसके एक दिन पहले मैंने 16 तारीख को जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि मेरे शरीर की गांठ पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, और साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दृढ़ बनाओ। शिव तत्व को दृढ़ बनाओ, शंकर के भरोसे को दृढ़ बनाओ। शिव का भरोसा दृढ़ होना। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटे। दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने मन से। शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे हैं। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे? सावधान होकर सुनना। शारदा कह रही है उन ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह, उसी स्थान पर, उसी